हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों में। इसमें कई सारी वैकेंसीज निकली हैं और कमाल की बात यह है कि इसमें जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ जानेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, साथ में जानेंगे एग्जाम किस तरह से होगा, एग्जाम में आप अप्लाई कब से कर सकते हैं। विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। लेकिन डिस्कस कर दें आप लोगों से कि यदि हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, राम सोनी एमपीएससी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की आती है, तो इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि आप एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे शाम के 4 बजे की मेंस या राइटिंग क्लास जरूर ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा वैकेंसी जारी की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कई सारी वैकेंसीज हैं। शीघ्र लेखक ग्रेड 2 है, मतलब स्टेनो है। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 है, शीघ्र लेखक ग्रेड 3। कोर्ट मैनेजर स्टाफ हैं, सहायक ग्रेड 3 है, सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नॉलेज के हैं। वह देखिए यहाँ पे देखें, आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 30 नवंबर 2021 से आवेदन प्रारंभ किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2021। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा की तिथि और मुख्य परीक्षा की तिथि अभी जारी नहीं की गई है, ये भी चीज आप लोग ध्यान रखें। नाउ अगला पॉइंट यहां पर ये है, सारी चीज़ यहाँ पे लिखी है, कौन से नियम है, तो हालांकि इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में आपका जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। मतलब आपके पास पंजीयन होना चाहिए, तभी जाके आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ आप लोग याद रखें। इसमें एक चीज़ और है, अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप है तो आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो संज्ञान में आने पर उसके सभी ग्रुप पदों हेतु अभ्यर्थता निरस्त की जा सकेगी और उसके किसी भी आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये भी थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है ना। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी हैं, यहाँ पर अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको थोड़ी हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप वार पदों का विवरण क्या है। तो शीघ्र लेखक ग्रेड 2 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो 6वें वेतनमान के अनुसार जो ग्रेड पे है ये 2800 ग्रेड पे है और सैलरी थोड़ा ठीक ठाक है। 108 वैकेंसी यहाँ पर है। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 की बात करें, यहाँ पे 205 वैकेंसीज हैं, 2400 ग्रेड पे है। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 की बात करें, कोर्ट मैनेजर स्टाफ में यहाँ पर 1900 ग्रेड पे है और यहाँ पर 11 वैकेंसी है। सहायक ग्रेड 3 में बहुत सारे वैकेंसी, 910 वैकेंसीज हैं और यहाँ पे ग्रेड पे है 1900। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग में 1900 ग्रेड पे है और इसमें रिक्त पदों की संख्या 21 है। कुल मिला के 1255 रिक्त पद हैं, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पे 7वें वेतनमान के अनुसार जो पे मैट्रिक्स होगा वो 28,700 का बेसिक बनेगा और यदि ग्रेड 3 की बात करें 25,300 का है। ग्रेड शीघ्र लेकर ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर जो बनेगा 19,500। तो सैलरी ऑलमोस्ट लगभग ठीक ठाक है, 20 से 30,000 के बीच में है। तो ये बेसिकली आपका ये सैलरी का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ यहाँ पूछा गया है, आप लोगों से बताया गया है कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं शीघ्र लेकर ग्रेड 2 में वैकेंसीज तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है, लेकिन चूंकि गर्ल्स की सीटें रिजर्व होती हैं 30%, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बताई गई हैं। और साथ में ओबीसी का रिजर्वेशन जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओबीसी को रिजर्वेशन वही 14% के हिसाब से दिया गया है। एससी को तो एससी का 17 सीटें हैं, एसटी का 27 सीटें हैं। ओबीसी को यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 14% के हिसाब से रिजर्वेशन दिया गया है, 27% के हिसाब से यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे पदों की अर्हताएं बताई गई हैं। आप देखिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज तो बताई दी गई, लेकिन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन इंडियन डिसिप्लिन, मतलब ग्रेजुएशन यदि आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आई एम श्योर आप लोगों के पास सीपीसीटी स्कोर होगा। यदि आप लोग ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके पास सीपीसीटी स्कोर होना ही चाहिए। साथ में फ्रॉम एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता होना चाहिए मैप आईटी द्वारा। और साथ में हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम पास होना चाहिए विद स्पीड ऑफ 100 WPM वर्ड्स पर मिनट फ्रॉम बोर्ड इंस्टीट्यूट्स वट एवर इट इज, लेकिन हिंदी शॉर्ट हैंड एग्जाम पास होना चाहिए आपका। और साथ में 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जैसे आपने पीजीडीसीए कर लिया हो या आपने कुछ भी कर लिया, डिप्लोमा कर रखा हो, समथिंग डीसीए वगैरह, इस तरह से आप कर सके हो, तो ये आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पे फर्दर क्वालिफिकेशन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है ग्रेजुएशन के साथ में सीपीसीटी का स्कोर होना चाहिए। बाकी लोग आप लोगों ने कुछ ना कुछ कोर्स तो किए होते हैं। स्टेनोग्राफर 2 की बात करें तो यहाँ पे सेम है, बिल्कुल सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, बस यहाँ पे ग्रेड 3 में जो स्पीड है वो 80 WPM की वर्ड्स पर मिनट की है। तो ये चीजें हैं, बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 3 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे लगभग सारी चीजें सेम है, क्वालिफिकेशन यहाँ पर सब में ही सेम है, तो ये आप देख सकते हैं। नाउ अगला पॉइंट यहाँ पर ये है, कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र जो है इसके हिसाब से ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा समकक्ष जो मान्य योग्यताएं हैं इसमें लागू नहीं होगी, है ना। जैसे मान लीजिए आपने बी कर रखा है तो बीएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस आईटी से, तो बात अलग हो जाती है ना। तो वो चीजें आप लोग थोड़ी ध्यान रखेंगे।
नाउ चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से आरक्षण संबंधी टीम की बात करें तो यहाँ पे लिखा है आरक्षण अधिकतम उम्र में छूट के प्रावधान मात्र मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं और यदि आप स्टेट के बाहर के हैं तो आप अनारक्षित में ही काउंट किए जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है ना। बाकी बहुत सारी कंडीशंस लिखी हैं कि यदि किसी के 2 से अधिक पुत्र हैं, संतानें हैं 2001 के बाद में, तो उस कंडीशन में वो यहाँ पे उनकी अर्हता छूट जाएगी, मतलब वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, हर जगह ऑलमोस्ट हर एक जगह अप्लाई होता है ये चीज़, है ना। नाउ अब चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है यहाँ पे जिसको हम डिस्कस करें, सब बिल्कुल कॉमन चीज़ें लिखी हैं जो ऑलमोस्ट हर एक जगह निकलती हैं। हाँ, आयु की जो गणना है वो की जाएगी कब से, 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। 18 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए। पुरुष आवेदकों के लिए 40 साल की लिमिट डली हुई है। पुरुष आवेदक के शासकीय निगम मंडल के हैं, स्वशासित के हैं, तो मतलब जो एक एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए 45 साल देते हैं, 5 साल का रिलेशन देते हैं। पुरुष आवेदक यदि आरक्षित श्रेणी के हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, दिव्यांगजन हैं, तो 45 साल उनको ही 5 साल का रिलेशन मिलेगा। पुरुष आवेदक यदि मान लीजिए यही है आरक्षित वर्ग के शासकीय निगम, तो सबके लिए 45 साल। महिला आवेदकों की बात करें, अनारक्षित हों आरक्षित हों, सबके लिए 45 साल रहते हैं। थोड़ी सी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन याद रखिएगा एज की जो काउंटिंग है वो 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखेंगे, है ना। मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है, मतलब कोई अलग से डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं किया गया। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे अनारक्षित जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए परीक्षा शुल्क वैसे 200 रुपये है। अब यहाँ पे सेवा प्रदाता को दे पोर्टल और अन्य शुल्क की बात करें 570 रुपये हो जाता है, तो कुल मिला के 777 रुपीज़ का हो जाता है। तो ये है आरक्षित वर्ग की बात करें तो यहाँ पे जो शुल्क है वो है 570। तो थोड़ा सा आप लोग इसको याद रखेंगे, ये आपकी फीस, इतनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए, है ना। और अब यहाँ पे लिखा है 3 ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब अभ्यर्थी स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ में एडवर्टीजमेंट, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। इसमें सारी लिंक बनेगी, उस आप क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाद में जो रसीद मिलेगी उसको अपने साथ रख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत बेसिक हैं। अब यहाँ पे देखते हैं भर्ती की योजना क्या है। तो यहाँ पे सभी पदों की भर्ती है तो परीक्षा 2 चरणों में होगी। अब यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा भी ले रहे हैं, मुख्य परीक्षा भी ले रहे हैं, मतलब प्रीलिम्स होगा फिर मेंस होगा, है ना। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें यहाँ पे 100 अंक होंगे। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी, मतलब ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, केवल स्क्रीनिंग होगा। और प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब मेंस में इसके मार्क्स नहीं किए जाएंगे, केवल स्क्रीनिंग के लिए होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देखें प्रवेश पत्र की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवेश पत्र सेवा प्रदाता के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी को अपना यूजर आईडी पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद में 10-15 दिन पूर्व से उपलब्ध हो जाएगा, है ना, जब एग्जाम होगा उसके पहले। परीक्षा केंद्र की बात करें, इसके लिए हम बात करें तो यहाँ पे कई जगहों में कहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एनीवे अगला पॉइंट ये है कि ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है जो 100 नंबर का होगा, तो इसमें यदि हम बात करें तो ये जीके, जीएस और इसमें एमपी जीके की यदि हम बात करें तो कुल 30 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 30 नंबर का। मैथ्स और रीजनिंग का इसमें 20 नंबर का है, तो 30 नंबर का जीके, जीएस, जीके वाला रहेगा, 20 नंबर का यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग रहेगी। आगे यदि हम देखें फर्दर, जस्ट 1 सेकेंड, जनरल हिंदी की बात करें, जनरल हिंदी यहाँ पे 10 नंबर की रहेगी। जनरल इंग्लिश जो है, इंग्लिश नॉलेज जो है 20 नंबर का रहना चाहिए, मतलब आपको इंग्लिश भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंप्यूटर नॉलेज 20 का है, तो कुल मिला के 100 नंबर का है। लेकिन यहाँ पे जीके, जीएस का रोल केवल 30 नंबर का है। बाकी मैथ्स, रीजनिंग, जनरल हिंदी, इंग्लिश नॉलेज और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपके पास में। तो पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन इनमें से मेजर पार्ट के जो डिस्कशन हम लोग अपने चैनल में जरूर करेंगे, तो आप लोग वहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हैं। परीक्षा यहाँ पे 2 घंटे ही होगी, ये चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखें, दिस द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर जो mpsc.gov.in हाई कोर्ट जो वेबसाइट है वहाँ पे आप मॉक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। चलिए, दृष्टिबाधित जो उम्मीदवार हैं उनके लिए एक ही केंद्र होगा, जिला जबलपुर, वहाँ पे भी आपको सेंटर में जाना पड़ेगा, है ना। आवश्यक सूचना में ये सारी चीज़ें तो होगी, चलो ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लिखी हैं। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जो है यहाँ पर आयोग की वेबसाइट, उच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है वहाँ पे जारी कर दिया जाएगा, जैसे जहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिया गया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक चीज़ लिखी है कि प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में 1:3 प्रति पद के लिए 3 अभ्यर्थी के अनुपात में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक के अधीन सफल घोषित किया जाएगा। तो जैसे जितनी वैकेंसी, मान लो 1000 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे 3000 लोगों को प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाया जाएगा, फिर वो लोग मेंस यहाँ पे देंगे। मेंस देने के बाद फिर 1000 कैंडिडेट्स को यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% आपको स्कोर करना पड़ेगा। यदि मान लो सपोज करो
कट ऑफ 45% से नीचे नहीं जाना चाहिए, मतलब इतने नंबर तो आपको स्कोर करना पड़ेंगे, 100 में 45 आने ही चाहिए। यदि इन केस आपके इससे कम आ गए, है ना, और भले मेरिट 45 से नीचे जा रही है, तो फिर आपको वहां पे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे इस बार टीचर्स भर्ती में हुआ था, तो कई सारे लोगों के जो नंबर हैं 90 नंबर से कम थे, बट पूरे कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे, लेकिन इसके बाद भी फिर वहां पे उन्होंने टीचर्स एलिजिबिलिटी में उनको शामिल नहीं किया। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे भी होगी। 45% से नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। किसके लिए? सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो यहाँ पे 40% यहाँ पे फिक्स किया है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एग्जाम में। तो ये थोड़ा सी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। मुख्य परीक्षा है तो आवेदन पत्र एवं दस्तावेज तो वो फिर अलग से होगा, है ना। तो आयोग की आप जो आयोग की जो वेबसाइट है हाईकोर्ट की, वहीं पे आपको अप्लाई करना होगा, तो उसका एक अलग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे वही है, सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंकों की होगी। मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट में जारी की जाएगी। परीक्षा केंद्र की बात करें तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम ये है कि जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम है, इसमें हिंदी स्टेनोग्राफर डिक्टेशन 400 वर्ड्स का होगा, अप्रॉक्स प्लस ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग होगी, 100 नंबर का होगा। इसमें टाइम मैटर करता है, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पे भी हिंदी टाइपिंग होगी। तो ये मेंस परीक्षा का ये है ना। यहाँ पे 350 वर्ड अप्रॉक्स करना पड़ेगा आपको। इसका ये मार्क्स दिया हुआ 30 + 70 = 100, है ना, ये पूरा दिया है। असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ भी वही आपको टाइपिंग देखना होगा, है ना, और साथ में ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके मेंस के लिए है। तो प्रीलिम्स में प्रॉपर एग्जाम होगा, मेंस में थोड़ी टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी, और उसी बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये थोड़ी सी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों को थोड़ा टाइपिंग की प्रैक्टिस अभी से एडवांस में करके रखना चाहिए, जिससे आपको फाइनल सिलेक्शन लेने में आसानी हो, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे सामने रही। दीज आर द थिंग्स जो हमने डिस्कस किया। यहाँ पे परिणाम फिर वेबसाइट में जारी किया जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है इस नोटिफिकेशन की। बाकी यदि आपके पास फर्दर कोई डाउट्स रहेंगे तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्कशन में वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो राम सोनी MPPST नाम का टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाती है, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और बाकी हमारी शाम के 4 बजे की मेंस की राइटिंग क्लास जो होती है MPPSC की, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। बाकी चैनल आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होता ही है। बहुत सारी चीजें हम लोग लेके आते हैं टाइम पे। मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।